करते हैं एक्सरसाइज 1.6 और देखिए पहले फॉर्मूले देख लेते हैं इसके। अगर हमें कोई दो सेट इस तरह से गिवन रहते हैं, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, कि हमारे ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, ए के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। मीनिंग मैं बताता हूं आपको। देखिए अगर हमारे कोई दो सेट है इस तरह से, देखिए कि अगर हमारा ए है 1 2 3 4, बी एक सेट है जिसमें कॉमन एलिमेंट है हमारे 3 4 5 6 इस तरह से। तो देखिए मैं इसका एक बैंड डायग्राम बनाता हूं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, और ए एक सेट हो जाएगा इस तरह से, बी एक सेट हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देखिए इन दोनों में कॉमन जो है क्या है, 3 4 3 4। तो 3 4 तो इधर आ जाएगा, ये 1 2 इधर आ जाएगा, 5 6 इधर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे एक सेट है 1 2 3 4। तो अगर मैं इसे इस तरह से डिनोट कर रहा हूं एन ए, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने, 4 है, 1 2 3 4। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं, यहां पर भी हमारे 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में हमारे कितने हो जाएंगे, ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि सभी एलिमेंट्स। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएंगे हमारे 6 हो जाएंगे। अब आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, कि ए इंटरसेक्शन बी पार्ट हमारा कौन सा होता है, ये वाला। तो इनमें कितने एलिमेंट्स हमारे, 2 एलिमेंट्स है सिर्फ। तो मैं इस रिलेशन को देखता हूं। देखिए मैंने जो फॉर्मूला लिखा एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए यूनियन बी हमारा कितना हो जाएगा, 6। इसकी जगह मैंने कितना पुट कर दिया, 6 इक्वल टू एन ए में कितने एलिमेंट हमारे 4 प्लस एन बी हमारा कितना है 4 और माइनस कितना हो जाएगा ये वाला पार्ट एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देखिए 6 इक्वल टू 8 माइनस 2, तो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बेसिकली एन ए का मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब वो कोई संख्या हो सकती है, कुछ भी संख्या हो सकती है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं नंबर। ठीक है ना। करते हैं, देखिए क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग। अच्छा अगर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये वाले 0 हो जाएंगे। तो हमारा सिर्फ जो फॉर्मूला बचेगा कितना बचेगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। क्यों, क्योंकि वे दोनों तो डिसजॉइंट सेट्स हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब यहाँ पर कुछ कॉमन पार्ट नहीं रहेगा। अगर कोई दो एलिमेंट इस तरह से होते हैं, सॉरी दो सेट इस तरह से होते हैं कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो हमारा फॉर्मूला ये लगता है। अगर हमारे 3 सेट गिवन है और उनके बीच का अगर मैं यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए यूनियन दिया हुआ था यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेसिकली 3 हमारे फॉर्मूले, इन पे बेस्ड हमारी पूरी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया इफ x एंड y आर 2 सेट्स। देखिए बिल्कुल इस ये वाली कंडीशन है, 2 सेट दे रखे हैं, तो ये वाली कंडीशन होगी हमारी इस तरह से है कि भैया x सेट में 17 एलिमेंट्स हैं, y सेट में 23 एलिमेंट्स हैं एंड और उन दोनों के यूनियन में 38 एलिमेंट्स हैं। फॉर्मूला बिल्कुल ये वाला लगेगा, हमें एन एक्स इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। तो देखते हैं, वी नो फॉर्मूला यूज करेंगे कि एन एक्स यूनियन y इक्वल टू एन एक्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो ये हमें गिवन है, ये कितना हमारा 38 इक्वल टू एन एक्स कितना दे रखा हमारा 17 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y कितना है 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। तो देखिए ये वाला टर्म हमारा माइनस का, मैं इसे लेफ्ट हैंड में लेकर आ रहा हूं, तो प्लस का हो जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन y। इन दोनों को ऐड कर लूंगा, कितना हो जाएगा 40। ये 38 इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा माइनस में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन y हमारा 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे x और y दो जो सेट रहे होंगे इस तरह से, ये x और ये y,
इन दोनों में दो एलिमेंट हमारे कॉमन रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया इफ x एंड y टू सेट्स, देखिए x और y दो सेट है, वो किस तरह से है कि x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट, कि x यूनियन y अगर किया जाता तो उसमें 18 एलिमेंट्स हो जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि n x यूनियन y जो हमें गिवन है वो 18 गिवन है। x हैज 8 एलिमेंट्स, n x इक्वल टू 8, कि x सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। y हैज 15 एलिमेंट्स, तो n y कितना हो जाएगा हमारा 15। देन हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव, तो हमें x इंटरसेक्शन y के एलिमेंट्स कितने ये फाइंड करना है। हमारे पास पहला वाला फॉर्मूला है ये, उसी से करते हैं। वी नो n x यूनियन y इक्वल टू n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y। तो देखिए n x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स हमारे 18, मैंने यहाँ 18 लिख दिया। n x हमारा कितना है 8 प्लस n y हमारा कितना है 15, और n x इंटरसेक्शन y हमें फाइंड करना है। देखिए ये वाला टर्म हमारा माइनस में, तो मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ रहा हूं, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 8 और 15 कितना हो जाएगा 23। ये वाला टर्म इधर था लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में, इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और 23 में से मैं 18 माइनस कर दूंगा तो क्या बच जाएगा मेरा 5 बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि x और y में 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहा गया इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो देखिए कुछ वर्ड हमारे यहाँ पर होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर एक वर्ड आया एंड, मैंने पहले भी आपको बताया कि एंड जहाँ पर गया था उसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो कुछ वर्ड है हमारे पूरे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में एंड लिखा हुआ जाता है इसका मतलब हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अगर हमारे पास अगर और गिवन होता, और दिया होता कि हिंदी और यहाँ पर और लिखा हुआ होता है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना था, और का मतलब होता है यूनियन, तो हमें हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले का यूनियन फाइंड करना होता है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी हम ऐसे कह देते हैं कि ए कोई सेट ए है, ए बट नॉट बी, तो इसका मतलब होता है कि a माइनस बी फाइंड करना है। a के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन b के एलिमेंट्स नहीं है, तो a माइनस बी। अच्छा a माइनस बी हम फाइंड कैसे करेंगे, अगर a माइनस बी हमें फाइंड करना है तो देखिए सबसे पहले मैं इसे वेन डायग्राम आपको बता देता हूं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, ये कोई सेट है a, ये कोई सेट है b, तो a माइनस बी मैंने आपको पहले बताया था कि a के भी एलिमेंट जो b में ना हो, तो पता है a माइनस बी कौन सा होता है हमारा, ये वाला जो पोर्शन होता है ये a माइनस बी होता है। a के सारे एलिमेंट तो है लेकिन b के एलिमेंट नहीं है, ये वाला पोर्शन a माइनस बी होता है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने होते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं कैसे निकालूंगा, तो यहाँ n a माइनस बी अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं पता क्या करूंगा, देखिए a के एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, ये पूरा सेट A है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे n a, उसमें से मैं ये अगर माइनस कर दूंगा ना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसमें कितने, ये कौन सा पार्ट है हमारा A इंटरसेक्शन B है, ये जो इतना पार्ट है। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B A में से माइनस कर दूंगा, देखिए इतने वाले पार्ट में से ये माइनस कर दूंगा n a माइनस b, तो हमारे क्या फाइंड हो जाएगा n a माइनस b फाइंड हो जाएगा। तो कभी भी हमसे क्वेश्चन में अगर n a माइनस b फाइंड करने के लिए कहेंगे तो हम n a माइनस n a इंटरसेक्शन b फाइंड करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस पे पेज पे हमारे, तो इस में इस तरह से करना होता है। देखिए n आएगा इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए, और लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो यूनियन फाइंड कीजिए। a बट नॉट b आता है तो a माइनस b इस तरह फाइंड करेंगे हम। कभी कभी हमसे क्वेश्चन में आया था आइदर a और b, तब भी हम a यूनियन b ही फाइंड करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन हमसे कहा जाता है नाइदर a नॉट b, NEITH नाइदर a नॉट b, तो उस केस में फाइंड करना होता है a इंटरसेक्शन
सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन नाइदर ए नॉट बी वाला कौन सा केस होता है? क्या अगर मैं इसी पहले डायग्राम में ले लेता हूं तो ना तो ए और ना ही बी, कौन सा वाला? पहले तो मैं ए और बी वाला पार्ट निकाल लेता हूं, तो ए और बी वाला पार्ट हो जाएगा ए यूनियन बी ये। और अगर वेन डायग्राम में नाइदर ए नॉट वाला केस देखते तो ये वाला जो बाहर वाला पोर्शन है ना, ये हमारा नाइदर ए नॉर बी है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम में करेंगे, और ये बातें कुछ हमें ध्यान रखनी है। तो अगर ये फाइंड करना है नाइदर ए नॉर बी तो हम इस तरह से फाइंड करेंगे, आइदर ए और बी इस तरह से। कुछ और भी टर्म्स है जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे वो पता भी जाएगी। तो देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था ग्रुप ऑफ 400 पीपल। देखिए जो सबसे ज्यादा पीपल दिए गए हैं वो जरूरी नहीं है कि वो इन दोनों का यूनियन ही होगा, हिंदी बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वालों का। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट H and E denotes number of people who speaks Hindi and English। देखिए H जो डिनोट कर रहा है वो कर रहा है उन लोगों को जो हिंदी में बातें करते हैं बोलते हैं, या E जो डिनोट कर रहा है वो इंग्लिश बोलने वाले लोगों को डिनोट कर रहा है। तो जो 400 पीपल दिया गया है वो हमें n यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं। कभी भी इसका मतलब ये नहीं होगा कि H यूनियन E दिया गया है, ऐसा नहीं होता है हर बार। तो ये हमने 400 पीपल n यूनिवर्सल सेट में हो गए। जो हिंदी बोल रहे हैं वो व्यक्ति कितने हैं? NH, वो कितने हो जाएंगे हमारे 250। इंग्लिश बोलने वाले कितने दिए हुए हैं हमारे? वो है हमारे 200। देखिए और हमें फाइंड क्या करना है? हिंदी एंड के इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स H इंटरसेक्शन E हमें फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला हमारे पास ये होता है n a यूनियन b इक्वल टू n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b। तो अगर हमें ये चार टर्म पता होती हैं तो चार में से अगर कोई तीन पता है तो हम चौथी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ तीन ही टर्म पता है। ये तो यूनिवर्सल सेट है, इस तरह से है ये। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारे हिंदी बोलने वाले लोग, ये हो जाएंगे हमारे इंग्लिश बोलने वाले लोग, हिंदी इंग्लिश, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अगर हमें ये तीन टर्म दी गई है, चौथे टर्म देखिए यूनियन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो उस केस में हम सब कुछ और भी हिंट नहीं दिया गया है। अगर इसी क्वेश्चन में एक लाइन हमसे कह देते कि एवरी पर्सन, कि हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर बोलता है, तो हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है, तो उस केस में हमारा यही जो होता है ना 400, ये क्या हो जाता? NH यूनियन E हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमें हिंट भी नहीं दिया गया है, तो उस केस में जब भी हमें कभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, अगर हम इसे NH यूनियन E नहीं मानेंगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन में एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो 400 पीपल हैं तो सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ या तो हिंदी या इंग्लिश बोल रहे हैं। तो उस केस में ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये NH यूनियन E है। हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि जो सबसे ज्यादा व्यक्ति होंगे, कि जरूरी नहीं है कि वो यूनियन हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, इसलिए हमें इसे ही एज्यूम करना पड़ेगा कि ये NH यूनियन E है। अगले क्वेश्चन में और भी आएंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा भी। तो फिलहाल हम करते हैं ये NH यूनियन E, पहला वाला फॉर्मूले से NH यूनियन E इक्वल टू कितना जाएगा? देखिए NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। तो देखिए ये हमारे कितने 400 पीपल है, हिंदी बोलने वाले कितने 250, इंग्लिश बोलने वाले 200 माइनस NH इंटरसेक्शन E। तो NH इंटरसेक्शन E को हम इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने कितना हो जाएगा 450 माइनस ये वाला टर्म प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 50। कि 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं। अगर देखिए हम इसे वेन डायग्राम में करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब हिंदी में जो बात करने वाले हैं वो कुल कितने हैं? 250 लोग हैं। इंग्लिश में बात करने वाले 200 हैं, और जो कॉमन है, जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं वो कितने हमारे 50 है। तो आप खुद देखिए, अगर ये वाले 50 हैं, ये कॉमन वाला पार्ट होता है, तो देखिए ये हमारे हिंदी बोलने वाले थे कितने थे 250, तो उनमें से 50 तो ये वाले लोग इसमें आ गए यहाँ, तो ये कितने बचेंगे हमारे 200।
ठीक है, पूरी हिंदी बोलने वाले अभी कितने रह रहे हैं हमारे 250 रह गए, तो 200 प्लस 50 250, ठीक है ना। और इंग्लिश बोलने वाले यहाँ कितने बच जाएंगे हमारे 150, और इंग्लिश बोलने वाले में ये भी शामिल, तो कितना हो जाएगा 50 150 कितना हो जाएगा 200। टोटल को काउंट कर लीजिए आप, 250 कितना हो जाएगा 250 और 150 कितना हो जाएगा 400, तो टोटल जो पीपल हो गए वो तो हमारे 400 हो गए, ठीक है ना। हिंदी बोलने वाले कितने हो गए ये दोनों, क्योंकि पूरा जो हमारा ये सेट है ये एच वाला 250 का है। इंग्लिश बोलने वाले टोटल कितने हमारे ये और ये कितने हो जाएंगे 200, और दोनों जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो कितने हमारे, देखिए ये वाला जो पोर्शन होगा ये वो होगा पोर्शन जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे थे वो कितने हमारे 50, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया इफ एस एंड टी आर टू सेट, देखिए दो सेट दिए गए एस एंड टी, एस में तो 21 एलिमेंट्स है, टी हैज 32 एलिमेंट्स, S intersection T has 11 elements and how many elements does S union T have। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस वाले फॉर्मूले से हम इसे सिंपली सॉल्व कर देते हैं। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स S कितने हैं हमारे, S में एलिमेंट्स है 21, तो मींस N S कितना हो जाएगा हमारा 21, N T T में हमारे एलिमेंट्स कितने हैं 32, S इंटरसेक्शन T कितने एलिमेंट्स है 11, तो सिंपल फॉर्मूला है NS यूनियन T इक्वल टू NS प्लस NT माइनस NS इंटरसेक्शन T। तो देखिए NS यूनियन T हमें फाइंड करना है, NS कितना हो जाएगा हमारा 21 प्लस NT कितना हमारा 32 माइनस NS इंटरसेक्शन T हमारा कितना 11, तो कितना हो जाएगा 53 माइनस 11 कितना हो जाएगा 42, तो NS यूनियन T हमारा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। पेन डायग्राम से कैसे समझ लेते हैं इस तरह से कि हमारे कोई दो सेट है S एंड T, ये वाला सेट S है, ये वाला सेट हमारा T है, तो हमसे कहा गया था कि S में कितने एलिमेंट्स हमारे 21, तो मैंने यहाँ 21 लिख दिया, T में कितने एलिमेंट्स है 32, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो 11 है। देखिए अगर ये 11 हो जाएगा तो ये हमारा कितना बचेगा 10 बचेगा, क्यों, क्योंकि 10 और 21 कितने हो गए हमारे टोटल 21 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 32 नहीं बचेगा, कितना बचेगा 21 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ही काउंट करके 32 है हमारे, और इन दोनों को काउंट करके 21 है हमारे, ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए इसमें टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 21 11 कितना हो जाएगा 32 और 10 42, ठीक है। ये वाला हमारा सेट S था और ये वाला T, ये हमारा यूनिवर्सल सेट था। तो अब वेन डायग्राम की मदद से बहुत इजीली क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है इफ x and y are two sets that have x has 40 elements, x में 40 एलिमेंट्स है, x union has 60 elements and x intersection y has 10 elements, then how many elements does y have। सिंपल क्वेश्चन है और देखिए बिल्कुल पहले वाले फॉर्मूले से इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम इसे वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करते हैं। देखिए वेन डायग्राम बनाते हैं, इसमें कितने सेट दिए गए हैं, तो एक सेट मैंने मान लिया x, एक मान लिया मैंने y, ये हमारा x और ये y सेट हो जाएगा, ये हमारा कौन सा लेकर रखने वाला यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो देखिए x में कितने एलिमेंट्स का है 40, तो मैंने यहाँ 40 लिख दिया, ठीक है। फिर हमसे कहा गया x यूनियन y कि दोनों में मिला के, देखिए ये x यूनियन y वाला जो पोर्शन होगा ये वाला, कि इस पूरे वाले पोर्शन में जो है, पूरे वाले पोर्शन में x यूनियन y में 60 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। और इंटरसेक्शन में 10 है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा होगा ये वाला, ये हमारा x इंटरसेक्शन y है, तो ये इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 10। तो देखिए पूरे x में तो हमारे कितने एलिमेंट्स थे 40, जिसमें से 10 ये रहे, तो ये कितने बचेंगे 30 बचेंगे। भाई पूरे x में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे 30 प्लस 10 कितना 40, हमसे 40 कहा गया है। कॉमन जो है वो कितने हमारे 10 है, और टोटल कितने चाहिए पूरे यहाँ से यहाँ तक कितने थे हमारे एलिमेंट्स, वो थे हमारे 60। तो आप देखिए 30 प्लस 10 कितना 40, तो यहाँ कितने बच जाएंगे 20 बच जाएंगे। आप टोटल देखिए 30 40 20 60, तो हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे y में वो कितना आ जाएंगे, देखो y के एलिमेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे, y ये है हमारा, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएंगे 30 हो जाएंगे।
देखिए ये वेन डायग्राम की सहायता से हम इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं इससे, लेकिन फॉर्मूला से अगर हमें करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए कि दो सेट है हमारे, तो फॉर्मूला लगाएंगे nx यूनियन y इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो देखिए nx यूनियन y हमें कितना दिया गया है 60, मैंने यहाँ 60 पुट कर दिया। nx हमें कितना दिया गया है 40, ये लिख दिया। ny हमें फाइंड करना है और दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कितने हमारे हैं, ठीक है, ये मुझे फाइंड करना था, ये तो मैंने इधर रख दिया। 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा 30 प्लस ny, ये 30 से माइनस आ गया, कितना बच जाएगा देखिए 30। आप फॉर्मूले से करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, मतलब वेन डायग्राम की मदद से करेंगे तो आप इस तरह से हमारा क्वेश्चन आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इक्वल टू 30, ठीक है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी। आप देखिए वेन डायग्राम से क्वेश्चन को करने में थोड़ा इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में से कहा गया इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, ठीक है, 70 पीपल है टोटल, उसमें से 37 लाइक कॉफी एंड 52 लाइक टी। 37 तो कॉफी पसंद करते हैं, 52 ऐसे पीपल हैं जो टी पसंद करते हैं, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। देखिए ये वाली जो लाइन है ना, इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस लाइन का मीनिंग ये है कि हमने जो ये टोटल ग्रुप माना है 70 का, ये एन यू भी है, और यही जो है ना एन कॉफी के लिए हम सी यूज कर रहे हैं यूनियन, और टी के लिए हम टी यूज कर रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमसे नहीं कहा गया था ये वाली लाइन, तो हमने एज्यूम किया था कि जो एन यू था वही हमारा एच यूनियन ई आया था, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमसे स्पेशली कहा गया कि हर एक जो पर्सन है वो कम से कम एक ड्रिंक तो पसंद करता ही करता, मतलब ये जो है वो एन सी यूनियन टी होगा, ठीक है। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तो एंड का मतलब क्या था इंटरसेक्शन, इसके लिए मैं सी इंटरसेक्शन टी फाइंड करना है। कॉफी के लिए सी, टी के लिए टी और एंड के लिए इंटरसेक्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो दिया गया है पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं इसमें लेट सी एंड टी डिनोट्स नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी एंड टी। देखिए सी जो डिनोट कर रहा है कॉफी के लिए डिनोट कर रहा है, टी किसके लिए कर रहा है टी के लिए, ठीक है ना। तो एन इससे यूनियन वाला जो था ना, यही हमारा क्या हो जाएगा एन सी यूनियन टी, वो इस लाइन की वजह से हुआ क्योंकि हर एक पर्सन कुछ ना कुछ पसंद कर रहा है, तो मतलब ये जो टोटल सभी पर्सन है कुछ ना कुछ या तो टी पसंद कर रहे हैं या कॉफी पसंद कर रहे हैं, तो यही हमारा क्या है सी यूनियन टी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70। फिर हमसे कहा गया है कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं, एन सी कितने हैं 37, टी पसंद करने वाले कितने हैं 52, तो हमें ये सी इंटरसेक्शन टी फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास ये है, लिखेंगे एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। सी यूनियन टी कितना जाएगा हमारा 70 इक्वल टू ये हो जाएगा 37 प्लस 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ये हमारा टर्म होगा माइनस में से इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो कितना जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, इन दोनों का ऐड करके कितना जाएगा 989, 70 इधर जाएंगे कितना जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 90। तो 90 लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद कर रहे हैं, वो कॉफी भी पीते हैं और टी भी पीते हैं। लेकिन इसके लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं, आप चाहो तो वेन डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये एक सेट है जो कॉफी पसंद कर रहे हैं, ये एक सेट हो गया जो टी पसंद कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने कॉफी वाले लिख दिए 37, ये 37 ऐसे हैं जो कॉफी पसंद कर रहे हैं, टी वाले कौन से हैं 52, ठीक है ना। अब देखिए जो टोटल है वो 70 लोग हैं, मतलब ये जो दोनों हैं कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक ये कितने होने चाहिए 70 होने चाहिए, तो 37 प्लस 52 ये दोनों कितने हो रहे हैं 9 8, ये 89 हो रहे हैं, जबकि हमारे टोटल लोग कितने हैं 70, तो इसका मतलब है कि 19 जो लोग हैं वो कितने हैं कॉमन है, ये 19 हो जाएंगे। तो आप ऐसे कीजिए कि जो 19 है ये दोनों में कॉमन है, तो ये इसमें से 19 माइनस कर दीजिए और इस 52 में से भी 19 को माइनस कर दीजिए, यहाँ कितना बचेगा 8 1 18, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा
3 और ये हो जाएगा 3 30। तो देखिए अब इस साथ मुझे तो वेन डायग्राम से कुछ भी अगर क्वेश्चन हुआ, कुछ भी गिवन होता है, हमसे कहा जाता है कि ऐसे पीपल फाइंड कीजिए जो सिर्फ कॉफी पीना पसंद करते हैं, कॉफी। तो आप ये देखिए कि कॉफी पसंद करने वाले, सिर्फ कॉफी वाले ये है, ये वो है जो टी पसंद कर रहे हैं। सिर्फ कॉफी कौन पसंद कर रहा है? ये वाले। अच्छा, हम इसमें क्वेश्चन ये भी कह सकते थे कि वो पर्सन बताइए जो सिर्फ टी पसंद कर रहे हैं, तो टी वाले ये वाले पर्सन इतने 33 ऐसे पर्सन है जो सिर्फ टी पसंद कर रहे हैं, और 18% ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी पसंद कर रहे हैं। दोनों जो पसंद कर रहे हैं वो कितने हैं? 19 है, जो हमने अभी फाइंड किया था। टोटल कितने हैं भाई? 80 प्लस 90 प्लस 93, इनमें काउंट को करेंगे तो 70 जो हमारा गिवन था ये हो जाएगा। तो वेन डायग्राम की मदद से a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis। देखिए एंड के लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाएंगे। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस। देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, मतलब सिर्फ टेनिस जो पसंद करते हैं वो क्रिकेट नहीं पसंद करते। तो बेसिकली हमसे जो कहा गया वो ये कहा गया है कि सिर्फ जो टेनिस है वो पसंद करे, क्रिकेट नहीं। तो टी माइनस सी, जैसे मैंने कहा था ना ए बट नॉट बी, तो ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? टेनिस वाले पसंद करने वाले लोग फाइंड करने हैं, क्रिकेट नहीं करने चाहिए। तो टी माइनस सी फाइंड करना है। हाउ मैनी लाइक टेनिस, और ये जो है हमारा टेनिस पसंद करने वाले जो लोग होंगे वो कितने होंगे? एन टी फाइंड करना है, ठीक है। तो हमसे कहा गया इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो ये क्या हो गया? हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। इससे पहले हम लिख लेते हैं, लेट सी एंड टी denotes people who like cricket and tennis। तो देखिए सी वो पीपल हैं जो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, टी वो पीपल हैं जो टेनिस पसंद कर रहे हैं। तो हमें यूनिवर्सल सेट के इवेंट दे रखे हैं 65। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा लोग दे रखे, तो हम यूनिवर्सल सेट ही मानते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट के नंबर है, ठीक है। 40 लाइक क्रिकेट, तो एन सी क्रिकेट पसंद करने वाले कितने? 40। 10 बोथ लाइक क्रिकेट एंड टेनिस, तो देखिए ये दिया हुआ एन सी इंटरसेक्शन टी। एंड के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? इंटरसेक्शन, ठीक। अब हमें फाइंड करना एन टी माइनस सी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एन ए माइनस बी फाइंड करने के लिए हम क्या कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला? एन ए पहला वाला जो सेट होता है ना, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस, और ए और बी, ए में से बी माइनस करें, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए एन टी माइनस सी है, तो हम क्या फाइंड करेंगे? एन टी पहले वाला जो सेट है वो टी, तो उसके एलिमेंट्स माइनस, जो दोनों सेट है उनके कॉमन एलिमेंट्स माइनस कर देते हैं, टी इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जिससे हमारा एन टी माइनस सी फाइंड हो जाएगा। लेकिन हमें एन टी की वैल्यू अभी नहीं पता है। एन टी इंटरसेक्शन सी हमें पता है कि वो 10 है, तो पहले हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है जिसमें हमें 4 टर्म पता होती है, ठीक है ना। तो किसी 3 टर्म का पता होता है तो चौथी टर्म निकल जाती है। अब हमसे कुछ और इस क्वेश्चन में भी नहीं कहा गया है कि भाई हर एक जो पीपल है वो कुछ ना कुछ पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं, इस तरह कुछ भी नहीं कहा गया। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमसे स्पेशली कहा गया है, इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो 65 पीपल हैं ये वही पीपल हैं जो या तो क्रिकेट और टेनिस हर कुछ कोई ना कोई पसंद जरूर कर रहे होंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सी यूनियन टी हो जाएगा। मीन्स हर पीपल या तो क्रिकेट पसंद कर रहा है या टेनिस जरूर पसंद कर रहा है, तभी ये 65 क्या हो जाएगा? एन सी यूनियन टी हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों की मदद से मैं पहले एन टी फाइंड कर रहा हूं, तो लिखेंगे एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो ये वाले पर्सन कितने हो गए हमारे? 65, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 40 प्लस टी में फाइंड करना, तो ये रह जाएगा हमारा एन टी एस माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे? 10। 65 10 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 30 प्लस एन टी, ये 30 इधर माइनस में आ जाएगा, तो क्या कितना हो जाएगा? एन टी कितना बचा? ये 35।
तो टेनिस पसंद करने वाले जो पर्सन है वो कितने आ जाएंगे हमारे 35 आ जाएंगे। ये जो सेकंड पार्ट हमारा यही पूछा गया था कि टेनिस पसंद करने वाले कितने पर्सन है, तो वो 35 आ जाएंगे। अब हमसे कहा गया था कि जो सिर्फ टेनिस पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा देखिए एन टी माइनस सी। तो कितना, क्या फॉर्मूला था, एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन टी कितना आया था हमारा 35, तो हमने 35 लिख दिया। जो दोनों में कॉमन थे वो कितने थे हमारे 10, तो कितना बच जाएगा 25। तो 25% ऐसे हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद कर रहे हैं, वो क्रिकेट पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिए वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं इसे क्वेश्चन को। ये एक हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, इसमें दो हमने सेट मान लिए, ये हमारा सेट क्रिकेट का हो गया, ये टेनिस का हो गया, ये क्रिकेट ये टेनिस, ठीक है। तो क्रिकेट पसंद करने वाले कितने 40, तो मैंने अभी 40 यहां लिख दिया, ठीक। टेनिस पसंद करने वाले हमें नहीं पता था, लेकिन कॉमन जो थे वो हमारे 10 थे यहां पर। इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हमारा 30 हो गया। देखिए क्रिकेट पसंद करने वाले अब भी हमारे 40 रहे, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और टोटल जो थे हमारे वो कितने थे 65 थे भाई। यहां से यहां तक जो थे ये कितने थे हमारे 65 थे। अब देखिए ये कितने बचे 30 प्लस 10 40, टोटल कितने थे हमारे 65, तो ये कितने हो जाएंगे 25 बचने चाहिए ये वाले, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया था, हाउ मेनी लाइक टेनिस, जो टेनिस पसंद कर रहे हैं, तो टेनिस पसंद करने वाले ये थे, इतने जो पीपल हैं वो टेनिस पसंद कर रहे हैं, तो 25 प्लस 10 कितना हो जाएंगे 35। ये वो पर्सन है जो टेनिस पसंद कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए 25 प्लस 10 कितना 35 हो जाएंगे। हमसे कहा गया था कि ओनली टेनिस पसंद कर रहे हैं, सिर्फ क्रिकेट पसंद नहीं कर रहे, तो टेनिस पसंद करने वाले जो पर्सन होंगे वो ये होंगे, सिर्फ ये वाला पोर्शन इतना, ये तो वो है जो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं। तो सिर्फ टेनिस पसंद करने वाले जो पर्सन होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे 25 हो जाएंगे। आप वेन डायग्राम की मदद से इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता कि ऐसे पर्सन बताइए जो सिर्फ क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, तो क्रिकेट पसंद करने वाले हमारे ये हो जाएंगे, ये वाला पार्ट, तो कितने आ जाएंगे 30, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया इन ए कमेटी 50 people speak French, 20 people speak Spanish and 10 speak both French and Spanish. How many speak at least one of these two languages? देखिए एक कमेटी है उसमें 50% क्या बोल रहे हैं फ्रेंच बोल रहे हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूं लेट F and S be the number of persons who speaks, F के लिए फ्रेंच है, फ्रेंच एंड स्पेनिश, ठीक। तो नंबर ऑफ फ्रेंच बोलने वाले पर्सन कितने हैं, NF कितने हमारे 50 हैं। स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं, तो वो है हमारे 20। बोथ एंड आया है तो इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब हो जाएगा NF इंटरसेक्शन S हमारा कितना है 10 है, ठीक है। और हमसे कहा गया था हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, हमें वो पर्सन बताने जो कम से कम, देखिए अगर ये व्यक्ति वो है जो फ्रेंच बोल रहे हैं और ये व्यक्ति वो है जो स्पेनिश बोल रहे हैं, वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो हमें बताने एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाले। तो कम से कम एक लैंग्वेज वाले बोलने वाले कौन से होंगे, या तो ये होंगे और या फिर कम से कम एक बोलेंगे, ज्यादा कितनी बोल सकते हैं, वो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं ये। तो कुल मिलाकर हमें ये वाला पोर्शन बताना है, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या है F यूनियन S। तो बेसिकली हमें जो फाइंड करना वो ये फाइंड करना F यूनियन S। तो फॉर्मूला सिंपल सा है NF यूनियन S इक्वल टू NF प्लस NS माइनस NF इंटरसेक्शन S। तो F यूनियन S हमें फाइंड करना है। NF कितना हमारा 50, NS हमारा कितना है 20, इंटरसेक्शन कितना है 10। 50 प्लस 20 70 माइनस का 10 इक्वल टू 60। तो कुल जो पर्सन है ना, जो टोटल पर्सन है जो कम से कम एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो कितने हमारे 60 पर्सन हो जाएंगे।